जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं आपके साथ में डेली एक मोटिवेशनल स्टोरी भी लेकर आती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वह है जब गणेश जी ने निर्धन बालक का भाग्य बदल दिया। प्रातः काल का समय था। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को आलोकित कर रही थीं। वन के किनारे बसे एक छोटे से ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार का एक बालक था, सुमेध। उसका हृदय अत्यंत निर्मल था, किंतु जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में भोजन का अभाव रहता, वस्त्र पुराने थे और भविष्य अनिश्चित दिखाई देता था। फिर भी सुमेध के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखाई देती थी। वह प्रतिदिन भोर में उठता, नदी में स्नान करता और गांव के प्राचीन श्री गणेश मंदिर में जाकर दीप जलाता। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, पर वहां विराजमान गणपति बप्पा की मूर्ति अत्यंत मनोहर थी। सुमेध घंटों उनके सामने बैठकर प्रार्थना करता। एक दिन मंदिर के बाहर उसे एक वृद्ध ऋषि मिले। ऋषि ने उनके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, वत्स, तुम प्रतिदिन यहाँ आते हो, फिर भी तुम्हारे मन में कोई चिंता दिखाई देती है, क्या बात है? सुमेध ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान गणेश की भक्ति करता हूँ, पर मेरे माता पिता अत्यंत कष्ट में हैं। मैं चाहता हूँ उनका दुख दूर हो जाए, पर समझ नहीं आता कि क्या करूं। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गणपति केवल धन नहीं देते, वे बुद्धि, धैर्य और सही मार्ग भी देते हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनकी आराधना करोगे तो वे अवश्य कृपा करेंगे। फिर ऋषि ने उसे एक पवित्र मंत्र सिखाया। वक्रतुंड महाकार्य, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्व कायेषु सर्वदा। अर्थात हे विशाल स्वरूप वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी गणेश जी, मेरे सभी कार्यों को सदा विघ्न रहित बनाइए। सुमेध ने उसी दिन से अधिक श्रद्धा के साथ गणेश जी का जाप आरंभ कर दिया। प्रतिदिन वह मंदिर की सफाई करता, पुष्प अर्पित करता और मंत्र का जाप करता। उसके पास चढ़ाने के लिए बहुमूल्य वस्तुएं नहीं थी, इसलिए वह जंगल से लाए हुए साधारण फूल और दुर्वा ही अर्पित कर सकता था। दिन बीतते गए, उसकी भक्ति और गहरी होती गई। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, खाली कुएं हो गए और लोगों के सामने जीविका का संकट खड़ा हो गया। अनेक परिवार गांव छोड़कर जाने लगे। सुमेध का परिवार भी चिंता में डूब गया। उस रात सुमेध मंदिर में बैठा रो रहा था। उसने गणेश जी के चरणों में सिर रखकर कहा, ए विघ्नहर्ता, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे गांव को बचा लीजिए। थक कर वह वहीं सो गया। स्वप्न में उसने देखा कि मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया है। उसी प्रकाश के मध्य भगवान श्री गणेश प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा थी और उनकी आंखों में अपार स्नेह। भगवान बोले, वत्स, सुमेध, चिंता मत करो। कल प्रातः गांव के पश्चिमी वन में जाओ। वहां एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे धरती खोदना। तुम्हें जो प्राप्त होगा उसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के कल्याण के लिए करना। सुमेध ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अगले ही क्षण उसकी आंख खुल गई। सुबह होते ही वह बताए गए स्थान पर पहुंचा। वट वृक्ष के नीचे उसने खुदाई आरंभ की। कुछ देर बाद उसे एक प्राचीन पात्र मिला। उसमें स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। सुमेध आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ गया कि यह गणेश जी की कृपा है। लेकिन सुमेध ने उस धन को अपने लिए नहीं रखा। उसने सबसे पहले गांव के सूखे कुएं की मरम्मत करवाई, नए जलाशय बनवाए, गरीब परिवारों के लिए अन्न की व्यवस्था करी और किसानों को बीज उपलब्ध करवाए। धीरे धीरे गांव फिर से समृद्ध होने लगा। जहां पहले निराशा थी, वहां अब आशा लौट आई। लोग सुमेध की प्रशंसा करने लगे, लेकिन वह हर बार कहता, यह सब मेरी नहीं,
गणपति बप्पा की कृपा है। कुछ समय बाद वही वृद्ध ऋषि पुनः गांव में आए। उन्होंने देखा कि पूरा गांव बदल चुका है। लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता थी और मंदिर में भक्ति का वातावरण पहले से अधिक था। ऋषि ने सुमेध से पूछा, वत्स, तुम्हें इतना धन मिला, फिर भी तुम्हारे मन में अहंकार क्यों नहीं आया? सुमेध ने विनम्रता से का उत्तर दिया, गुरुदेव, जो कुछ मिला है वह भगवान का है, मैं केवल उनका सेवक हूँ। ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यही सच्ची भक्ति है। भगवान उन लोगों को सबसे अधिक प्रेम करते हैं जो उनकी कृपा को दूसरों के कल्याण में लगाते हैं। उस दिन गांव के मंदिर में विशेष पूजा हुई। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर गणेश जी का कीर्तन किया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मंदिर में सुगंधित पुष्पों की वर्षा हुई और अनेकों लोगों ने दिव्य प्रकाश का अनुभव किया। सुमेध का जीवन भी बदल गया, लेकिन उसकी दिनचर्या नहीं बदली। वह पहले की तरह भोर में उठता, मंदिर की सफाई करता और दुर्वा अर्पित करता। उसके लिए सबसे बड़ा धन गणेश जी के चरणों का प्रेम था। गणेश पुराण में वर्णित गणपति की महिमा यही बताती है कि केवल विघ्नों को दूर नहीं करते, बल्कि भक्त को सही बुद्धि भी प्रदान करते हैं। जब भक्ति के साथ विनम्रता और सेवा जुड़ जाती है, तब ईश्वर की कृपा अनेक गुना बढ़ जाती है। जीवन का सार सच्ची भक्ति केवल अपनी इच्छाएं मांगने का नहीं है। जब हम ईश्वर की कृपा को समाज और दूसरों के कल्याण में लगाते हैं, तब वह कृपा और बढ़ती है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि बुद्धि, विनम्रता और सेवा यही जीवन का वास्तविक संपत्ति है। और बहुत ही प्यारी स्टोरी थी। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।